Good morning, Mitro. A very good morning and warm welcome to all the candidates and viewers of my YouTube channel. My name is Dhendra Pandey, the mathematics and the science guru. हमने पे एक 3% दिया हुआ था कि ये अभयानंद सर कैसे अपना मैथ्स या क्या एक मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को। उनका एक मैसेज उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। वो एक बच्चों से एक ये बात करना चाहते थे कि मैथ्स से जूझने की कोशिश करो, आप बनाने की कोशिश करो, मेहनत करो कि बन क्यों नहीं रहा है मैथ्स। मैंने एक बार उनके सेमिनार में ये सुना था कि आप जब तक मैथ्स से जूझोगे नहीं, जब तक आप मैथ्स के साथ लड़ोगे नहीं, उसके साथ अपने आप कोशिश नहीं करोगे, देन यू कांट एबल टू डू द मैथ्स एज रियल एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारी बात बताई थी हर एक बच्चे को। वो ये थी कि अगर रास्ता ढूंढने वाले अगर आपको मिल जाए तो आप रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन रास्ता अगर आपको आप अपने से ढूंढना हो, जैसे आप मान लो कहीं जा रहे हैं और आपको मालूम है कि मेरे पापा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा, कोई भी हैं, मेरे बड़े हैं, तो वो रास्ता आपको आराम से ढूंढ के दे देंगे। लेकिन आपको खुद अगर चलना हो तो आप अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, खुद सोचेंगे मैं कैसे वहाँ पे जाऊँ, कौन से ऑटो को पकड़ूँ, कैसे क्या रिक्वेस्ट करूँ, कौन से स्टेप्स में फॉलो करूँ कि मैं सेफ्टी भी बना रहा हो और मैं अपने पथ पे या अपने डेस्टिनेशन पे अच्छे तरीके से पहुँच जाओ। मैथ्स भी यही तरीका है, जो गोल्डन वर्ड्स ऑफ द सर, द गोल्डन वर्ड ऑफ सर अकॉर्डिंग टू द गोल्डन वर्ड्स, उन्होंने बताया था कि आप जूझिए मैथ से, मेहनत करें, कोशिश करें कि मैथ्स मुझसे अपने आप बने। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कौन कौन से स्टेप्स जो हमसे नहीं बन रहा है, ये गोल्डन वाक मैं बच्चों को बताना चाहता था आज। और प्लीज़ आप इसको जरूर फॉलो करें, आपको जरूर इससे फायदा होगा। कोशिश करें, मेहनत करने से कभी नहीं डरें। मैथ्स जो है आपको मेहनत करने की सीख देता है। वी हैव टू वर्क हार्ड, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर सॉल्विंग इट, नॉट फ्रॉम द हाइडिंग आवर सेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। सो चलते हैं बच्चों अपने ई पाठशाला में, जहां हम लोग रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा और खेलेंगे, जानेंगे और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अगेन टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड व्यूअर्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये बहुत से बच्चे को क्लियर नहीं होता है। पर्सनली बहुत से बच्चे मुझसे पूछते भी सर ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, बताइए प्लीज़। तो आज आप लोग ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने एक ईमानदार कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। चलिए आते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists a unique integer q and r satisfying a is equal to b into q प्लस आर, वेर आर का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी वाले टर्म से छोटा होगा। कोई भी डिवीजन हो, एनी डिवीजन दैट वी हैव डन अप टू क्लास 10, अगर आपने 4 में किया है, 5 में किया है, डिवीजन 8 में, 9 सब में किया है, हर एक को ये रूल को फॉलो करना ही करना है। दैट इज द यूक्लिड डिवीजन लेमा। इट इज एन पैरामीटर फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ते हो और इफ यू नॉट हैव 75% अटेंडेंस ओनली 2 days इन द वीक, ऐसे मान लो आप साल में 2 ही दिन स्कूल जाएं, तो क्या आप स्टूडेंट उस स्कूल में कहलाएंगे, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द एग्जामिनेशन और एनी इंपॉर्टेंट फेनोमेना और थिंग्स। यहाँ भी वही बात है, ये वाला टर्म जो है दैट इज कॉल्ड डिवीजर, डिविडेंड और रिमाइंडर, इसको ये फॉर्म को मानना ही होगा। एंड ये जो बात बताया था दैट्स इसको एक इक्वेशन को फॉर्म में लिख दिया गया, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, आर इज इक्वल टू रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है, और रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा या 0 से बड़ा या बराबर, और b वाले टर्म ये वाले टर्म से हमेशा छोटा होगा। इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, देयर एग्जिस्ट इन यूनिक इंटीजर q and r। ये फॉर्मूला था हम लोग का, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, फिर r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा। अब पहले बात को थोड़ा समझ लिया जाए कि एल्गोरिदम क्या है। बहुत से बच्चे पूछते हैं हमसे सर ये एल्गोरिदम क्या होता है, व्हाट इज एल्गोरिदम। तो सर एल्गोरिदम क्या होता है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a step or problem, a series of well defined steps। ऐसे मान लीजिए आजकल कोरोना काल जो चल रहा है उसमें एक सीरीज है कि आपको क्वारंटाइन में रहना है, ये करना है, आपको स्टेप्स फॉलो करना है, अपने हैंड को वॉश करते रहना है। तो एल्गोरिदम एक तरह का सीरीज है ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। अब लेमा क्या है, डिवीजन लेमा, लेमा बच्चे सुनते रहते, कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज लेमा सर। नाउ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर सॉल्विंग अनदर स्टेटमेंट। एक तरह का ये प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और ये जो है, ये जो लेमा है वो यूज किया जाता है सॉल्विंग ऑफ अनदर प्रॉब्लम। ठीक है,
चलिए अब इस वाले पार्ट पे आते हैं। मान लीजिए डिवीजन लेमा को हम लोग कैसे यूज करेंगे। ऐसे मान लीजिए हमको निकालना हो 455 और 42 का HCF, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको क्या करेंगे, हम 455 को 42 से डिवाइड करेंगे देन 42 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 420, बचेगा कितना, रिमाइंडर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर वाले टर्म को यहाँ पे लिखा जाता है और ये वाला टर्म जो है दैट इज कॉल्ड द, ध्यान समझिए वह टर्म कौन सा है। अगर हम 455 को अगर 42 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 4 दैट इज कॉल्ड डिवीजर, ये वाला टर्म डिविडेंड, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा मेरा, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। चलिए बच्चे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देन 455 को अगर 42 से हम डिवाइड करेंगे तो 42 क्या होगा यहाँ पे, से डिवीजर, गुड। 10 क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और 35 क्या हो गया, दैट इज गुड, रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है ये वाला टर्म दैट इज डिवीजर को हमेशा यहाँ पे लिखना है और रिमाइंडर वाले टर्म को यहाँ पे लिखना है डिवाइड करने के लिए। फाइंड द HCF बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम और लेमा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप यहाँ पे 42 को हम किए, फिर 35 वाला टर्म यहाँ पे लिखे, 42 1 जा 42, 7 बचा, फिर 35 वाले टर्म को यहाँ पे लिखे, 7 5 जा 35 और यहाँ पे 0, जब तक 0 नहीं आ जाए वी हैव टू डिवाइड इट अगेन एंड अगेन। उसके बाद जो रिजल्ट आया, यानी इसका और इसको डिवाइड करने के बाद रिजल्ट मेरा 7 आया एंड 7 इज द HCF, 7 ही इसका HCF है। क्लियर हुआ, दैट इज वी हैव प्रूव इट। नाउ इसमें 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को समझना चाहिए। पहला क्या होगा कि इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल्स ऑफन कॉल डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। इक्विवेलेंट डिवीजन जो लेमा जो है और एल्गोरिथम जो है इतना क्लोजली रिलेटेड है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन में या बड़े भी कंफ्यूजन में बोल देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। तो ये इंटरलिंक क्लोज रिलेटेड है। आप लोग समझिए कि एल्गोरिथम क्या होता है, आप लोग समझिए कि लेमा क्या होता है, आप लोग समझिए कि इसको कैसे हम यूज करेंगे, लेमा को कैसे यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो ये बातें बहुत ही जरूरी है। चलिए